बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है, जो ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करता है वही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीज़ देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत, भगवान का न्याय ही गलत है। ये कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कृष्ण वाणी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की प्रस्तुति दोस्तों बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वे ज़्यादातर दुखी और परेशान रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण बिल्कुल भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्य में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखा हूँ। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इसका उत्तर दिया। आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। एक गुरु के दो चेले थे। दोनों ही पढ़े लिखे विद्वान थे। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ के चला जाता और भगवान की पूजा पाठ करने लगता। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, सारी बुरी आदतें थी दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, मुझे आज पैसों से भरी बैग का थैला मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी कील चुभ जाती है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंचता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो। क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी भी अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण की कथा नहीं करवाया, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन मैं जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ ये तो सच बोल रहा। मैं कितना पूजा करता हूँ, मैं कितना भगवान को याद करता हूँ,
फिर भी इतना दुखी हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है, इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। जिसकी जैसी योग्यताएं होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो। भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और उसको पैसों से भरी बैग क्यों मिली? सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ तुम्हें एक कील चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करता। पूर्व जन्म में वो एक संत महापुरुष था, इसलिए उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। करोड़ के संपत्ति के मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े पैसे ही मिले, जबकि वो अरबों के संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने वर्तमान का समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वे फिर से अपने पूजा पाठ में मगन हो गया। अक्सर लोग जब दुखी होते हैं तो उनके मन में ये सवाल जरूर आता है कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। ये सवाल आपके मन में इसलिए आता है क्योंकि आप स्वयं को सबसे अच्छा इंसान समझते हैं। कुछ लोग दिन रात भगवान की भक्ति और पूजा में लगे रहते हैं, इसके बावजूद उन्हें दुख के सिवाय कुछ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में मन में इस तरह के सवाल उड़ते ही रहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि अपनी स्थिति को इग्नोर करते हुए दूसरों की मदद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और गलत होते देखने पर उसका विरोध करते हैं, हमेशा सत्य और धर्म का साथ देते हैं। इसके बावजूद इतने अच्छे लोग भी दुखी रहते हैं। पूजा पाठ करने से मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी समस्या की वजह से चिंता और तनाव में होता है तो उसे ईश्वर की याद आती है। ईश्वर की पूजा निश्चित तौर पर आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास होता है कि ईश्वर कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेगा। अच्छे लोग खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, वे जल्दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं। जब वे वैसे व्यक्ति को धोखा मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। अच्छे लोग बेहद सेंसिटिव माइंड के होते हैं, जिसके कारण धोखा मिलने या मुश्किल परिस्थिति में अधिक दुखी हो जाते हैं। हर उस व्यक्ति को पूजा पाठ करना चाहिए जो भगवान में विश्वास रखते हैं। पूजा पाठ से व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता दूर होती है। भगवान को समझने के लिए लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों में कही गई अच्छी अच्छी बातों से व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है। आपने कई ऐसे नास्तिक लोगों को देखा होगा जो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उनके पास सभी भौतिक सुख है। इसके पीछे का कारण जानना आपके लिए आवश्यक है। कुछ लोग पूजा पाठ दिखावा में करते हैं तो कुछ लोग भगवान के डर से करते हैं कि कहीं मुझे भगवान क्रोधित न हो जाए। ऐसी पूजा पूर्णतः व्यर्थ है। पूजा के समय सफल होने के लिए अच्छे कर्म, शुद्ध मन, श्रद्धा भाव का होना जरूरी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। अगर कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है परंतु हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहता है तो उसकी पूजा व्यर्थ ही जाएगी। मांसाहार, शराब, नशा,
द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, कमजोरों को सताना, अकारण जीवों को हानि पहुंचाना और स्वार्थ आदि आपको भगवान से दूरी करता है। आप चाहे कितनी भी पूजा कर लो, जब तक आपके तन और मन शुद्ध नहीं होगा तब तक पूजा का कोई लाभ नहीं है। कुछ लोग गलत कार्यों से दूर रहते हुए ईश्वर की पूजा करते हैं। इन चीज़ों से दूर होने के बावजूद भी अगर आप दुखी रहते हैं तो समस्याएं से लड़े, परिस्थितियों का सामना मजबूती से करें। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप जैसे ही उनकी परीक्षा में सफल होंगे, आपके जीवन से कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर अगर परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में सफल होने के लिए कुछ संकेत भी अवश्य देते हैं। उन संकेतों को पकड़ने का प्रयत्न करें और डटकर बुरी परिस्थितियों का सामना करें। संतुष्टि ही व्यक्ति को सुखी बनाता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है तो वह हमेशा खुश दिखता है। जैसे किसी व्यक्ति को हार जीत का अनुभव तब होता है जब वह प्रयास करता है। उसी तरह अगर जीवन में कोई लक्ष्य ना हो तो या कुछ करने की इच्छा न हो तो वह व्यक्ति अपने जीवन में ही संतुष्ट रहता है। कुछ लोगों को माता पिता से मिली संपत्ति धनवान बना देती है। ऐसे में संतान कुछ न करते हुए भी सुख भोगता है। हालांकि ऐसे एक समय ऐसा आएगा जब उस व्यक्ति की सारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि आय का कोई स्रोत नहीं होगा। अच्छे लोग कभी दुखी नहीं रहते, परंतु ईश्वर उनकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। दुख का कारण आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। ईश्वर आपकी आत्मविश्वास की परीक्षा लेते हैं। अच्छे लोग प्राय परिस्थितियों से जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक बात ही चलती रहती है कि मैंने जब किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है। ये जीवन सुख दुख का मेला है। सुख दुख तो आते ही रहेंगे। स्वयं भगवान श्री राम को भी पृथ्वी पर अवतार लेकर कष्ट का सामना करना पड़ा था, परंतु उन्होंने हार नहीं माना। इसी तरह आपको भी हार नहीं माननी चाहिए। अच्छे कर्म का फल देर सवेर अवश्य मिलता है। रामायण से हमें सीख मिली है कि किस तरह से राम जी के अच्छे कर्म ने पृथ्वी को रावण जैसे राक्षस से मुक्ति दिलाई। इसलिए जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह भी अच्छा ही होगा। आप कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। समय आने पर ईश्वर आपके अच्छे कर्मों का फल जरूर देगा। किसी भी चीज की अति हानिकारक है। व्यक्ति पूजा पाठ इसलिए करता है ताकि अशांत मन को सहारा मिले। कर्म करते हुए पूजा पाठ करने से व्यक्ति अवश्य सफल होता है। आप पूजा पाठ तो खूब करते हैं, लेकिन परिवार के प्रति दायित्व को भूल जाते हैं तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। कई लोग सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए पूजा करते हैं। अगर आपकी आस्था ईश्वर में है तभी पूजा करें। मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है तो ज़्यादा पूजा पाठ करने से भी कोई लाभ नहीं है। आजकल कुछ महिलाएं दूसरों को देखकर व्रत करने लग जाती, लेकिन सिर्फ इस डर से कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने स्वयं ही कई बार मंदिर में लाइन में खड़े भक्तों को देखा है। जल चढ़ाने के लिए या लाइन में आगे जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगते हैं। कुछ लोग तो लड़ाई झगड़े भी कर लेते हैं। ऐसे पूजा करने से भला क्या लाभ है। अगर आप लाइन में खड़े नहीं रह सकते तो घर पर ही पूजा करें। भगवान हर जगह है। उनकी पूजा के लिए सिर्फ
श्रद्धा और अच्छे कर्म की आवश्यकताएं हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूजा पाठ के बारे में अच्छी जानकारी अवश्य मिली होगी। अगर हमारी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो हमारा कृष्णवाणी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। श्री कृष्ण आपका हमेशा भला करे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।